फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क। सो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि आर ए बी कितना होगा वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना, ताकि ये सर्किट दिखने में थोड़ा इजी लगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, इनके बीच में लगा हुआ है यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लगा हुआ है 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका ए और ये बी। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें इस सर्किट में कोई भी सिंपल सीरीज या पैरेलल से कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल का यूज करके नहीं लगा सकते हैं। तो एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है, ये एक डेल्टा जैसा बन रहा है। तो एक रूल होता है कि डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का एक रूल होता है, सिंपली इसमें फार्मूले होते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सर्किट थोड़ा आसान बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस डेल्टा को हटा के इसके इक्विवेलेंट में एक स्टार लगाएंगे। ठीक है, जिससे ये क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये सीरीज पैरेलल में बन जाएगा और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे स्टार से, सॉरी, डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक तीन कोई सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, एक दो तीन। इसको हमें क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ R1, R2, R3। ठीक, और इसको बोल देता हूँ स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r3। तो अगर मुझे R1 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि इन दोनों बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि R1 R3 अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। वैसे ही मुझे अगर ये R2 निकालना होगा तो इनके बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन अपन R1 + R2 + R3। वैसे ही R3 निकालना होगा तो इन दोनों बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन अपन तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो वही फार्मूला हम यूज करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। तो ये आपका रहा 4 ओम, यहाँ पे रहा ये 8 ओम, ये भी आपका रहा कितना, 4 ओम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों रेजिस्टेंस हटके तीन नए रेजिस्टेंस लग जाएंगे ऐसे स्टार फॉर्मेट में। ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी रहा। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा स्मॉल r1 है, ये अपना स्मॉल r2 है, और ये अपना स्मॉल r3 है। ठीक है, तो अब इस स्मॉल r1 की वैल्यू क्या होगी, इस स्मॉल r1 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। ये रहा आपका स्मॉल r1 ना, तो इन दोनों बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 6 × 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 8 और 4। ठीक है, 6 8 और 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अब अगर आपको R2 निकालना रहेगा, R2, ठीक है, ये R2 निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो R2 के साइड बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 6 × 4 अपन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 6 8 4। ठीक है, ऐसे ही आपको R3 निकालना रहेगा, R3, तो R3 के बाजू वाले क्या हैं, 4 और 8, यानी कि 4 × 8 अपॉन 6 + 8 + 4। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 अपॉन 18। ये कितना हो जाएगा, 24/18। ये हो जाएगा आपका 32/18।
18। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.77 ओम। ठीक है, इसको करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2.66 ओम। और ये आपका आ जाएगा 1.33 ओम। ठीक है, तो आपने क्या किया, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे इसमें। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका रहा 4 ओम, ये आपका रहा 8 ओम। या इसको थोड़ा और इजी बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्या करते हैं, और इजी बना लेते हैं। कैसे? ये रहा आपका 4 ओम, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में ही है। तो 8 ओम और यहाँ पे है आपका R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है? 1.33 ओम। ठीक है, 1.33 ओम। नीचे आप देखेंगे ये आपका रहा 4 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ है R1। तो R1 की वैल्यू कहाँ पे है? हाँ, ये रहा 2.66 ओम। और यहाँ पे लगा हुआ है एक 1.77 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका R3, और ये आपका पॉइंट है B, और ये पॉइंट है आपका A। अब आप देखेंगे इसमें कि ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। ये भी दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना, सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 8 + 1.33, यानी कि 9.33 ओम। और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 + 2.66, यानी कि 6.66 ओम। और ये दोनों ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ए। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस जिस किसमें है, पैरेलल में। तो इस पैरेलल को कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके जगह एक नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 ओम पहले से है। ठीक, और इनके बीच में एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको कुछ बोल देते हैं, जैसे आर इक्विवेलेंट बोल लेते हैं। चलिए, और ये 1.77 ओम ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे आएगी, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? 9.33 इंटू 6.66 अपान 9.33 प्लस 6.66। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.88 ओम। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3.88 ओम। अब देखेंगे कि आप ये जो तीनों हैं रेजिस्टेंस, ये किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। तो इस सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे RAB। RAB क्या हो जाएगा, 4 + 3.88 प्लस 1.77। अब इसको ऐड करेंगे 4, 7, 8, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9.65 ओ। ये आपका RAB। हमें क्या कैलकुलेट करना था, RAB कैलकुलेट करना था कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया आपका, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 9.65 ओ। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपने देखा ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा, तो ये रूल आपको पता रहेगा कि कैसे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ,
आप इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल यही यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। तो आपका ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये रहा कुछ ऐसा, देखने में थोड़ा सा डरावना लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। ये रहा कुछ ऐसा। ऐसे सिंपल स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा डरावना है। आपको मैं एक हिंट, सॉरी, आपको मैं एक हिंट भी दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट बी और यहाँ पे रहेगा पॉइंट ए। ठीक है, और इन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। कितना? 1 ओम। 1 ओम। ठीक है, तो आपको बताना है कि RAB कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपको हिंट देता हूँ कि आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार में बदलेंगे। सेम यही प्रोसीजर आपको 2-3 बार फॉलो करना होगा और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।